क्लास 10 हिंदी पद सूरदास द्वारा जितने भी एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, हम यहाँ देखेंगे और सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। इसका फर्स्ट वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, तो पहले उसे देखें और ख्याल करना बच्चों, ये एग्ज़ाम है 100% इन सभी से क्वेश्चन जो आपका फंसेगा, तो इसलिए सभी बच्चे इस वीडियो को अच्छे से देखें, कट पेस्ट ना करें, ठीक है बच्चों, पूरा वीडियो देखने की कोशिश करें। तो देखो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, उधो तुम हो अति बड़भागी पद में किस दृष्टांत से गोपियों ने स्वयं को कृष्ण प्रेम में डूबा हुआ और उधो को बड़भाग्यशाली सिद्ध किया। तो इसमें देखो गुड़ से चिपटी चीटी के चीटी के दृष्टांत से भी है, ये भी सही है। जलमग्न तिल से भरी हुई मटकी के दृष्टांत से, ये भी सही है। कमल के पत्तों को दृष्टांत से, तो उपयुक्त सभी क्या है, इसमें आएगा उपयुक्त सभी, इन सभी के द्वारा हो रहा है। गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली क्यों बताया? इसलिए बताया था क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन से अछूत थे, इसीलिए। ठीक है बच्चों, उद्धव तुम हो अति बड़भागी पद में गोपियों ने अपने आप को क्या कहा है? तो कहा है अबला और भोली कहा है अपने आप को, ठीक है। जो जल माह तेल की गागरी पंक्ति से आप क्या आस है? तो इसका मतलब होता है जिस प्रकार जल में तेल की मटकी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार उद्धव पर कृष्ण प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ठीक है बच्चे, सभी बच्चे का इसका हमारे सही है। अगला क्वेश्चन है, गोपियों ने सोम को भोरी क्यों कहा? इसलिए कहा था क्योंकि वे छल कपट और चतुराई से दूर थी, इसीलिए। आगे क्वेश्चन है, मन की मन ही माज रही गोपियों ने ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा था क्योंकि गोपियां कृष्ण से मिलकर उन्हें अपने सारे कष्ट बता देना चाहती थी, लेकिन ऐसा ना ही हुआ, इसलिए। ठीक है बच्चों, गोपियों ने जीने का आधार क्या बताया? गोपी ने जीने का आधार बताया था कृष्ण के वृंदावन आने की आशा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपियां विरह की ज्वाला में और अधिक क्यों जल रही हैं? क्योंकि कृष्ण के उद्धव के जरिए भेजे गए योग के संदेश को सुनकर विरह की अग्नि में जल रही थी। मर्यादा न लाही से क्या आस है? मर्यादा ल नहीं से क्या आस है? इसका मतलब है जब कृष्ण ने ही मर्यादा का त्याग कर दिया है तो वे धैर्य को कैसे धारण कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपियों ने हारेल की लकीर किसे कहा? गोपी ने हारेल की लकीर श्री कृष्ण को कहा है। किसे कहा है? श्री कृष्ण को। गोपियों की इस समय मानसिक स्थिति कैसी है? तो गोपियों के समय मानसिक स्थिति, वे जागते सोते दिन रात प्रत्येक क्षण श्री कृष्ण के नाम को रटती रहती है, ऐसी स्थिति हो गई है। गोपियों को योग का नाम सुनते ही कैसा लगता है? ऐसा लगता है मानो मुंह में कड़वी ककड़ी चल गई हो, ऐसा लगता है इन्हें। बोला है कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूत रही? तो उद्धव। कौन रही है? उद्धव। गोपियां योग को व्यतीत क्यों कर रही हैं? गोपियां योग को व्यतीत क्यों कर रही हैं? क्योंकि उन्होंने न तो इसे पहले कभी देखा सुना और न ही कहीं व्यवहार करके देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरि है राजनीति पड़ी आए पद में राजनीति से कृष्ण की किस नीति की ओर गोपियों ने व्यंग किया है? तो गोपियों ने जो व्यंग किया था कृष्ण की वादा करने और उसे पूरा न करने संबंधित नीति। तो ये इसका सही आंसर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म होना चाहिए? तो गोपियों के अनुसार जो राजा का धर्म होना चाहिए, राजा अन्याय का विरोध करे और अपनी प्रजा को
हर अन्याय से दूर रखे, ये होना चाहिए। ठीक है। गोपियों के अनुसार पुराने जमाने के लोगों को भला क्यों कहा जाता था? क्योंकि दूसरों की भलाई करने के कारण, क्योंकि वो दूसरों को भलाई करते थे, इसके कारण। ठीक है बच्चों। 18 क्वेश्चंस। गोपियों के माध्यम से सूरदास ने क्या साबित किया? सूरदास ने साबित किया था कि निगुण भक्ति पर कृष्ण भक्ति को बेहतर साबित किया। क्या है? निगुण भक्ति पर कृष्ण भक्ति को बेहतर साबित किया, ये आंसर सही है इसका। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने किस कार्य द्वारा उन पर अन्याय किया? क्योंकि योग का संदेश भिजवा दिया था, इसके कारण। ठीक है। क्या किया था? योग का संदेश भिजवा कर। ठीक है बच्चों। तो सभी बच्चे हमारे YouTube चैनल J2 सर को लाइक एंड सब्सक्राइब करें तथा ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे बेल आइकन को ऑन कर दें। ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों।